राजेश जी, आपने म्यूचुअल फंड के विषय में बहुत कुछ बताया, हमें जानकारी हुई। एसआईपी में हम निवेश कैसे करें ये भी मुझे पता हुआ। लेकिन एक मानसिकता की जहाँ तक बात करें कि हम जब निवेश करना चाहते हैं 10,000 रुपये की एसआईपी मासिक कराना चाहते हैं, परंतु कराते कराते हम 6 महीने निकाल देते हैं। आज सोचेंगे अगले महीने से करा लेंगे, फिर अगले महीने से कराते हैं, तो 6 महीने बाद यदि हम कराते हैं तो इसका क्या हमें कोई नुकसान होता है? आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने गौर किया कि एसआईपी डिले करने से क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग तो ध्यान ही नहीं देते हैं, उनसे बात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं ज़्यादातर लोग यही करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो तुरंत तैयार होते हैं, जो कहेंगे एक हफ्ते बाद, फिर एक हफ्ते के बाद, एक महीना हो जाएगा। 6 महीना तो नॉर्मल बात है। तो यदि आपने 6 महीने डिले कर दिया और 5 साल अपनी एसआईपी चलाई, और हमने मान लिया कि 10,000 रुपये आप एसआईपी करने वाले थे और 12% का आपको रिटर्न मिलने वाला था, आपने 6 महीने डिले कर दिया, तो लगभग आप जानते हैं करीब 1 लाख रुपए का आप नुकसान कर लिए हैं। खुद नुकसान होगा 1 लाख का। अब मान लीजिए आप यही सी एसआईपी को 10 साल तक चला दें जी, ठीक है, तो क्या नुकसान होगा, इस 6 महीने क्या असर पड़ेगा? तो करीब 1,82,000 रुपये का आपको नुकसान हुआ। यदि इसी एसआईपी को आप और थोड़ा सा 15 साल चलाते जी, तो 3,20,000 का अंतर पड़ जाएगा उस 6 महीने का। सब बताओ कुछ कि फिक्स 6 है। महीने छोड़ा उसका 3 लाख रुपए। अब जनरली यदि आपने 25 साल में नौकरी शुरू किया है और 6 महीने डिले कर दिया एसआईपी अपनी प्लान करने के बाद, और इसको यदि आपने 20 साल कंटिन्यू रखा है एसआईपी को, तो आपका जो लॉस होगा वो करीब 5.5 लाख से अधिक हो जाएगा। ठीक है, बताइए जी, बहुत 6 महीने जो हमने लेट किया कितना महंगा हुआ। हाँ, और यदि आपने 25 साल, आपने लोगों 35 साल नौकरी करेंगे यदि 25 साल है, तो एक कार भर का आपने नुकसान कर दिया 10 लाख रुपए का। 10 लाख का नुकसान होगा। तो जो डिले होता है कंपाउंड में, जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कंपाउंडिंग में, इंटरेस्ट रेट के साथ साथ टाइम, और टाइम का महत्व आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। लोगों को टाइम का महत्व नहीं समझ में आता है, उन्हें लगता है कि नहीं, अरे क्या होता है 6 महीने, साल भर, अगले साल से शुरू कर देंगे। अब यही चीज़ यदि लोग ध्यान देने लगे कि जब भी आप कोई चीज़ प्लान किए हो, आप डिस्कशन जब कर रहे हैं तो आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा टाइम ले लें, लेकिन उस डिस्कशन के बाद निर्णय लेकर के एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, यदि आप निर्णय पेंडिंग रखते हैं, किसी भी क्षेत्र में निर्णय पेंडिंग रखेंगे, जैसे सुबह उठ के हमको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो हम प्लान करते रहेंगे, जनवरी शुरू करेंगे, फिर फरवरी से करेंगे, फिर मार्च से करेंगे, तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है जी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में भी है कि आपके पास खर्चे आ ही जाएंगे। यदि आपने उसको कहीं, उसको पैसे को डिप्लॉय नहीं किया, इधर उधर नहीं किया, तो ये मान के चलिए कि वो पैसे आपके खर्च होंगे, आ जाएंगे, और आपका ये प्रोग्राम पेंडिंग होता चला जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं फाइनेंस के क्षेत्र में मिस्टेक करते हैं, इनसे लोगों को बचना चाहिए, और जब भी आप प्लान करें तुरंत इसको एग्जीक्यूट करें, नहीं आप एक लंबा नुकसान करेंगे। और यदि इसको हम 5 साल बढ़ा दें तो करीब 15 लाख रुपए के आसपास। अरे वो तो समझ में आ गया। ये बताइए, 6 महीने जो मेरी लापरवाही से जो गुजर गया समय, 6 महीने मैंने अपनी एसआईपी लेट की, उसका परिणाम ये हुआ कि 25 साल में 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ये बहुत नुकसान है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो काल करे सो आज कर, तो यदि हम कल करने का प्लान कर रहे हैं तो उसको आज ही एसआईपी, तुरंत हम तत्काल जो है एसआईपी कराएं और उसका लाभ उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने एक छोटी सी जानकारी, जो बारीक सी जानकारी है लेकिन बहुत ही फायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि आपको अच्छा लगा हो, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको यदि अच्छा लगा हो, तो आप सब लोग इसको जो है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।